गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 4 का चैप्टर मेजरमेंट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारा है चैप्टर 8A में, जिसमें लिखा है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि मेजरमेंट हम माप कैसे लेते हैं। माप कई प्रकार से कई वस्तुओं का लिया जाता है, जैसे कि किसी चीज़ की लंबाई में, किसी की दूरी में नाप लेनी हो तो हम लेंथ से नापते हैं, किसी का वजन नापना हो तो हम ग्राम का यूज़ करते हैं, और किसी की कैपेसिटी वॉल्यूम निकालना हो, मात्रा निकालनी हो तो हम कैपेसिटी का यूज करते हैं। जैसे कि दो जगह की दूरी निकालनी, हमको दो चीज़ों का डिस्टेंस दूरी निकालना हो तो लेंथ का यूज करेंगे, जैसे कि मीटर। किसी चीज़ का वजन निकालना हो, जैसे हमारा बॉडी वेट, कोई सामान लेते हैं उसका वजन निकालना हो तो उसके लिए हम मास यानी ग्राम का यूज़ करते हैं। और जब कोई लिक्विड चीज़ की मात्रा निकालनी हो तो हम कैपेसिटी का यूज करते हैं, जैसे दूध हो गया लीटर में आता है, तेल लीटर में आता है, इस सब चीज़ों का यूज हम लोग लीटर में निकालने के लिए करते हैं। जैसे कि लेंथ में अगर इसको नापा जाए तो सब में नाम तो सेम है, बस लास्ट का जो नंबर है लेंथ, मास और कैपेसिटी के आधार पे इसका टाइटल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे किलोमीटर लेंथ हो गया, और इसको वजन में नापेंगे तो किलो ग्राम हो जाएगा, और इसको कैपेसिटी में नापेंगे तो किलो लीटर हो जाएगा। सारी चीज़ें सेम है, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली। बीच में आप क्या होगा, आप जिसके बेस पे अपना कर रहे हैं, जैसे लेंथ निकाल रहे हैं, मास निकाल रहे हैं या कैपेसिटी निकाल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा स्टैंडर्ड यूनिट डिसाइड होता है। ठीक है, ये लोअर यूनिट है नीचे आने वाला, और जो ऊपर यूनिट आती है हायर यूनिट, और जो बीच में इसका यूनिट होता है, जैसे लेंथ का मीटर, मास का ग्राम और कैपेसिटी का लीटर, इसके अकॉर्डिंग हम इसको लिखते हैं। इसको आप लोग को याद होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम एक्सरसाइज आसानी से कर सकें। जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले एक बार और इसको देख लेते हैं। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीज, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये तो लेंथ का हो गया। मास का देखा जाए, वजन का देखा जाए तो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। अगर इसको कैपेसिटी में नापना हो तो किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। ठीक, इसी के बेस पे हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा है टिक द बेस्ट एस्टिमेट। एस्टिमेट बताना है, लगभग बताना है। जैसा क्वेश्चन नंबर 1 है टिक द बेस्ट एस्टिमेट, मतलब लगभग अच्छा एस्टिमेट बताना है हमको कि अगर डिस्टेंस फ्रॉम, अगर हम दूरी तय करें, लखनऊ से दिल्ली जाते हैं तो उसकी दूरी मीटर में आएगी, किलोमीटर में आएगी कि सेंटीमीटर में आएगी। जब ज़्यादा दूरी होती है, अधिक दूरी तय करना होता है तो हम हायर यूनिट का यूज करते हैं। कौन सा? हायर यूनिट। हायर यूनिट में क्या लिखा है, किलोग्राम, हेक्टोग्राम और डेकाग्राम। तो किलो, हेक्टो, डेका कहीं दिया है, मीटर तो नहीं बोले हम, सेंटीमीटर तो बोले नहीं है, तो इसकी दूरी क्या होगी, लखनऊ से दिल्ली की दूरी किलोमीटर में हम इसका एस्टिमेट निकालते हैं। लेंथ ऑफ अ बुक, अगला दिया है लेंथ ऑफ अ बुक, बुक की लंबाई। जैसे ये बुक है, इसकी लंबाई जो है वो किस में होगी, किलोमीटर में तो होगी नहीं, ये ज्यादा लंबा तो है नहीं, हम हाथ से डिस्टेंस कवर कर ले रहे हैं। मीटर में होगी, मीटर तो ज्यादा होता है, मीटर में हम लोग का कपड़ा सिला जाता है, कपड़े के जितना हम लोग का पैंट शर्ट के बराबर तो ये बुक है नहीं। ये बुक किसमें है, सेंटीमीटर में। किसमें होगा, सेंटीमीटर में, लोअर यूनिट में होगा। ऐसे सी वाले लिखा है लेंथ ऑफ अ रिवर, नदी की लंबाई बताइए। नदी की लंबाई मिलीमीटर, मतलब मिलीमीटर क्या होता है, सबसे छोटी इकाई है, लोअर यूनिट है, तो छोटी नदी तो होती नहीं है, तो नदी क्या होती है, बड़ी होती है। बड़ी क्या होगा, हायर यूनिट में आएगा। किसमें आएगा, हायर यूनिट है। हायर यूनिट कौन दिया है, किलोमीटर, इसमें किलोमीटर टिक करेंगे। अगला दिया लेंथ ऑफ अ बस, बस की लेंथ कितनी होती है, किलोमीटर में तो होती नहीं है, बहुत ज्यादा तो होती नहीं है, हम पैदल चल के कवर कर लेते हैं ना। सेंटीमीटर मतलब स्केल की जितनी होती है नहीं ना, वो मीटर में होती है, तो मीटर पे टिक कर देंगे। लेंथ ऑफ अ डाइनिंग टेबल, जो हम भोजन करते हैं रात को बैठ के भोजन करने के लिए जिस टेबल का यूज करते हैं, वो मीटर में होता है, किलोमीटर में होता है कि मिलीमीटर। मिलीमीटर में सबसे छोटा, स्केल से भी छोटा, स्केल में जो छोटी छोटी लाइन ऐसे बनी होती है
उसको मिलीमीटर कहा जाता है। ऐसे लाइन जो छोटी छोटी बनी होती है उसको मिलीमीटर कहा जाता है। इतना छोटा तो डाइनिंग टेबल होता नहीं है। और किलोमीटर मतलब खूब ज्यादा दूर बैठ कर थोड़ी ना हम लंच करते हैं। 1 किलोमीटर मतलब दूसरे देश में हम दूसरे गांव में चले जाएंगे। तो जो लेंथ होती है डाइनिंग टेबल की वो मीटर में होती है। ठीक है। उसके बाद लिखा लेंथ ऑफ अ टूथ ब्रश, यानी जो हम ब्रश करते हैं दांतों, सुबह उठ के दांतों पे, वो किस में होता है? सेंटीमीटर में होता है, मीटर में होता है, किलोमीटर? किलोमीटर तो होगा नहीं, उतना बड़ा ब्रश यूज नहीं करते हैं। 12 मीटर यानी बहुत ज्यादा हो जाएगा। 2-4 मीटर में तो हम लोग का कपड़ा सिलाया जाता है। तो ब्रश जो होता है वो किस में होता है? लोअर यूनिट यानी सेंटीमीटर में होता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा सॉल्व होता है। आई होप क्लास 4 सभी बच्चों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास 4 चैप्टर 8A का क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, वॉज मैच द ऑब्जेक्ट टू द करेक्ट एस्टिमेट आंसर। हमको सही आंसर के साथ हमें मैच करना है नीचे जो भी हमारा स्टेटमेंट दिया गया है। जैसे लिखा है द लेंथ ऑफ अ रिवर, एक नदी की लंबाई किसमें होती है? अगर नदी की लंबाई हो तो किसमें होगी? मीटर में तो होगी नहीं। लंबाई मतलब उसकी लेंथ, तो उसकी लंबाई कितनी बड़ी है? मीटर में होगी नहीं, सेंटीमीटर बहुत छोटा हो जाएगा। मीटर, सेंटीमीटर तो ये हम लोग देखते हैं, ये हमारा सेंटीमीटर है। 2 मीटर तो 50 मीटर नहीं हो रहा, तो 2 मीटर भी तो और कम हो जाएगा। 200 किलोमीटर, नदी बहुत लंबी होती है, जिससे हम लोग की गंगा नदी है, बनारस इलाहाबाद होते हुए चलती है, तो बहुत लंबी नदी है, तो किलोमीटर में चलेगी। तो किलोमीटर कितना लिखा है? 200 किलोमीटर। तो इसमें इसको मैच करेंगे, ए को मैच करने पे आपको दिखेगा नहीं, तो हम यहाँ रेड पेन से लिख दे रहे हैं। ए का आंसर होगा यहाँ पे। ठीक। उसके बाद लेंथ ऑफ अ चॉक बोर्ड ऑन अ क्लास, ऑन योर क्लास, जो इस क्लास में जो चॉक बोर्ड है हमारा, चॉक बोर्ड तो नहीं है, व्हाइट बोर्ड है हम लोग का। ठीक, लेकिन चॉक बोर्ड बोला है, तो चॉक बोर्ड जो होता है उसकी लंबाई किसमें होती है? तो इसमें देखते हैं 50 मीटर ज्यादा हो जाएगा। 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर का ये स्केल है हमारा। ठीक, तो ये 15 सेंटीमीटर का तो चॉक बोर्ड होता नहीं है। ठीक, 2 मीटर और 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्केल से भी छोटा हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर इतना है, 0 से 1 तक होगा, तो 1 सेंटीमीटर होगा नहीं, 50 मीटर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 2 मीटर का हम लोग का क्या होता है? बोर्ड होता है। 2 मीटर मतलब कि कितना होगा? 2 हाथ के बराबर। ठीक है, तो बी वाले का आंसर होगा हमारा 2 मीटर। सी वाला है द वाइड ऑफ अ थंबनेल, जो हम लोग का थंबनेल होता है, अंगूठे नाखून जो होता है हमारे उंगलियों का, वो किस में होता है? तो ज्यादा ज्यादा 1 सेंटीमीटर का होता है। खूब बड़ा बड़ा नाखून थोड़ी ना होता है, छोटे छोटे नाखून होते हैं। तो उसका साइज कितना होगा? 1 सेंटीमीटर हम मान लेते हैं। कितना होगा? इतना ही ना होगा, 0 से लेके 1 तक इतना ही नाखून कोई बढ़ाएगा। उसके बाद है डी वाला द लेंथ ऑफ अ पेन, पेन की जो लेंथ है कितनी है? जैसे हमारे पास ये पेन है, पेन की लेंथ कितनी है? हम इसको स्केल से नाप सकते हैं। यहाँ से शुरू है, यहाँ खत्म है, यानी एक स्केल के बराबर हमारा पेन है। और स्केल कितने का है? ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है 15 सेंटीमीटर का हमारा स्केल है। ठीक, तो हम लेंथ ऑफ अ पेन कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन लिखा है द लेंथ ऑफ अ स्विमिंग पूल, एक स्विमिंग पूल की लंबाई कितनी होती है? तो लंबा होता है, गहरा भी होता है। लास्ट में जो ऑप्शन बचा है 50 मीटर, हम उसको लिख देते हैं। इसी के साथ क्लास 4 का एक्सरसाइज 8B 8A का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 8B क्वेश्चन नंबर 1 के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।